खबरों की ओर बड़ी अपडेट। आईएएस कोचिंग हादसे पर बड़ा एक्शन लिया गया। ओल्ड राजवेंद्र नगर में गरजा बुलडोजर कोचिंग के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोचिंग के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर चलाने की इजाजत दे दी है। तो आईएएस कोचिंग हादसे पर यह बड़ा एक्शन लिया गया, जहां ओल्ड राजवेंद्र नगर में अब प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई को आदेश दे दिए गए हैं, मंजूरी दे दी गई है। और ओल्ड राजवेंद्र नगर में अब ये जो बुलडोजर है वो गरजा है। कोचिंग के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर चलाने की अनुमति दे दी है, जहां इस हादसे में 3 छात्रों की जान गई। इसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब सबसे बड़ा एक्शन लिया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इधर बुलडोजर चलाने की इजाजत दे दी गई। कोचिंग के पास अतिक्रमण जो भी है उन पर बुलडोजर चला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि राजवेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर अब बड़ा एक्शन लिया गया जब अवैध जो निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाया गया है। रिया, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे रिया से और जानकारी लेंगे कि मौके पर क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं, किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या क्या अवैध निर्माण है वहां पर जिन पर ये बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बुलडोजर चलाने की अनुमति अवैध निर्माण पर दे दी गई है। फिलहाल जो कोचिंग सेंटर है उसके नीचे जो लाइब्रेरी थी उसको भी पूरी तरह से अवैध बताया जा रहा था। फिलहाल जब इसका निर्माण किया गया था तभी ये बता दिया गया था कि यहाँ पर ना ही ड्रेनेज की कोई भी तरह की सुविधा है और ना ही किसी भी तरह का वेंटिलेशन है, जिससे आगे दिनों में चलकर परेशानी हो सकती है। इसको मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर नीचे जो लाइब्रेरी है इसका निर्माण किया गया, इसका संचालन किया गया और छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। एक्शन लिया गया अवैध निर्माण पर, अब बुलडोजर चल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अनुमति दे दी गई है बुलडोजर चलाने की, जो भी अवैध निर्माण है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें राजवेंद्र नगर में, तो राजवेंद्र नगर में काफी सारे कोचिंग सेंटर्स एक ही तरह से चल रहे हैं और सभी में नीचे इसी तरह का जो सेटअप है वो किया गया है। रिया हमारे साथ बनी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अनुमति मिल चुकी है और जो भी अवैध निर्माण है यहाँ पर उन पर बुलडोजर चल रहा है। राजेंद्र नगर का जो मामला है वो बहुत ज्यादा सख्त होता जा रहा है, क्योंकि मामले में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं पर एक्शन मोड नजर आ रही है और एक्शन के तहत में जहां पर घटना घटित हुई है उसके आसपास में किसी तरीके के जो अवैध कोचिंग सेंटर्स है उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मिला है। तो उसको लेकर जो कार्रवाई है वो अब होती नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले हमने भी देखा था कि जो एमसीडी में मेयर है शैली ओबराय, उनकी तरफ से पहले तमाम लगभग 13 जो सेंटर कोचिंग सेंटर थे उनको सील किया गया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई उस पर हो रही है, जहाँ पर अवैध जो निर्माण कोचिंग सेंटर के रूप में किए गए हैं उसको बुलडोजर चलाने का आदेश जो है वो और जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो छात्रों की मृत्यु हुई उसके बाद से न सिर्फ एमसीडी की तरफ से बल्कि साथ में जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पर एक्शन को लिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही संदिग्ध मामला है। क्योंकि जल भराव में 3 छात्रों की मासूम छात्र जो अलग अलग राज्यों से सपना लेकर आईएएस ऑफिसर बनने का लेकर आए थे, उन्हें जल भराव और प्रशासन की लापरवाही की वजह से मिट्टी पे घाट उतरना पड़ा। तो ऐसे में जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं पर प्रशासन जरूर नजर आता है और यही वजह है कि इस तरीके के जो तमाम एक्शन है उनको लिया जा रहा है। हालांकि जिस बेसमेंट में जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी उसके जो मालिक है, ओनर है, उसको उसी दिन हिरासत में लिया गया था। तो उससे भी कहीं ना कहीं पर पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस के माध्यम से जारी है, पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में आप जो गुत्थियां हैं वो कहीं ना कहीं पर और भी जगहों से जुड़ती मिलेंगी और कई सारे जैसे अवैध निर्माण के रूप में जो लाइब्रेरीज या कोचिंग सेंटर बने हैं उन पर भी जो
गाज है वो गिरती नजर आएगी। और यही वजह है कि इस वक्त इस तरीके के जो सख्त नियम है या फिर जो सख्त एक्शन है वो कहीं ना कहीं पर दिख रहे हैं। बिल्कुल रिया, लेकिन इस बीच ये भी समझा जाए और बात कही जाए, जिस तरह से जो अवैध निर्माण है ये तो पहले से पता था, कार्रवाई लगातार यहाँ पर बातचीत भी पहले हो चुकी थी। अगर अवैध निर्माण है तो यही कार्रवाई जो अब की जा रही है, 3 छात्रों की जान जाने के बाद, यही कार्रवाई अगर पहले कर ली जाती तो ये हादसा ना होता, तीनों छात्रों की जिंदगी बच जाती। इसका जवाबदेह कौन होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसका जवाबदेह जो है वो प्रशासन को ही होना होगा, क्योंकि प्रशासन के दायरे में पहले से ही जानकारी जिस तरह से बताया भी गया, कई छात्रों ने बयान भी दिए हैं, सामने आकर ये कहा भी है कि लगभग 26 जून के आसपास में जो बेसमेंट है उसको लेकर अवैध बेसमेंट चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर इस तरीके से खुले हुए हैं और सड़क पर बाहर पानी का जलभराव जो है वो हो जाता है। इस तरीके की जानकारी पहले ही शिकायत के तौर पर पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब घटना होने के बाद अगर इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है तो इसकी भी जवाबदेही पेश करनी होगी, क्योंकि ये एक्शन अगर पहले लिया जाता तो जैसे कि आपने बताया भी कि अगर ये एक्शन पहले लिया जाता तो शायद जो वो छात्र थे उनकी जान बच जाती और इस तरीके की घटना जो है वो घटित ना होती। लेकिन अब जांच का दायरा क्योंकि जयपाल बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा रही है।